JMS कोचिंग सेंटर भगवानपुर के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आइए हम नंबर सिस्टम पढ़ने से पहले उसके कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में डिस्कस करते हैं। आइए हम देखते हैं। जैसे एक नंबर में देखूंगा प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या जिसको इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहा जाता है। इसको गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे लिया जाए, जैसे 1 2 3 4 ये जहाँ तक बढ़ते बढ़ते जाए। कहने का मतलब कि गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। जहाँ से 1 2 चालू हो जाता है वो सारी चीजें, सारी गिनती की संख्या जितना भी, एक से ना गिनती चालू करते हैं हम लोग, तो एक से क्या होगा, जितना भी आएगा गिनती वो सारी चीजें क्या होगी? प्राकृतिक संख्या होगी। आइए नेक्स्ट की बात करते हैं। पूर्ण संख्या जिसको क्या कहते हैं? होल नंबर। जो आपका गिनती की संख्या है ना, उसी के पहले केवल शून्य से चालू करिएगा ना तो क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या। शून्य से चालू कर दीजिएगा तो पूर्ण संख्या। अर्थात गिनती की संख्या के पहले शून्य को लगा देने से क्या बन जाता है? पूर्ण संख्या बन जाता है। कहने का मतलब है, एग्जाम्पल के तौर पे लिया जाए तो कहाँ से चालू करेंगे बाबू? 0 1 2 3 4 अर्थात 0 से चालू करेंगे। प्राकृत संख्या कहाँ से? एक। प्राकृत संख्या 1 से और पूर्ण संख्या 0 से प्रारंभ करेंगे। आइए पूर्ण संख्या के बाद देखते हैं अपना पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या को कहते हैं इंटीजर्स नंबर। देखिए इस सब के परिभाषा सब लोग अपने अपने तरीके से क्या करते हैं? इसका परिभाषा बनाते हैं, जैसे कि क्या हो, आसान हो। पूर्णांक संख्या में हम लिखेंगे धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य के संग्रह को क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या। इसी को ना टीचर गलत बताया था। तो वो क्या पढ़ा था? वो रट ले लेता। क्या कर लेता? वो रट ले था। टीचर समझ ले उस बात को नहीं था, शायद समझा होता। जैसे मान लिए कि a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। क्या होता है? a² + b² + 2ab। जो केवल ये जानता है, अगर हम इसको पढ़ा देंगे a² + 2ab + b², तो ये छोटा केवल ही जान रहा है, इसको क्या कहेगा? गलत है ना कहेगा? इसको गलत कहेगा क्योंकि उसको ये बात पता नहीं है। क्या कहले है? पूरा इसी चीज को क्या कहले है? वो रटले है, इसलिए वो क्या बोला था? गलत बोला था। क्या किया? सब बेवकूफी नहीं दो। आइए पूर्णांक संख्या जिसमें धनात्मक भी हो, ऋणात्मक भी हो और क्या हो? शून्य भी हो। अर्थात हम यहाँ पे लिखेंगे धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य के, वो कहना चाहता था समुच्चय कहना चाहता था, हम संग्रह कर रहे हैं। देख लो चुटका को। धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य के संग्रह को क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। देखिए धनात्मक एग्जाम्पल के तौर पे ले लेंगे। धनात्मक कहने का मतलब है प्लस वाला, ऋणात्मक कहने का मतलब है माइनस वाला, और शून्य तो बाकी आप लोग समझ में करते हैं। अर्थात जैसे शून्य लिए तो 1 2 3 4 डॉट डॉट, इधर -1 -2 -3 डॉट डॉट, मतलब कि इधर गया धनात्मक और इधर आया ऋणात्मक और क्या है? शून्य है। अर्थात धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य के संग्रह को क्या कहते हैं? हम पूर्णांक संख्या, अर्थात इंग्लिश में इसको इंटीजर्स नंबर कहते हैं। आइए पूर्णांक संख्या के बाद देखते हैं हम परिमेय संख्या।
परिमेय संख्या, जिसको क्या कहते हैं, रेशनल नंबर। देखिए परिमेय संख्या क्या होता है, वैसी संख्या जिसे p बट्टा q के रूप में लिखा जा सके। क्या होता है, वैसी संख्या जिसे p बट्टे q के रूप में लिखा जा सके, कोमा क्या कहलाती है, छूट रहा है। हाँ, p बटा q के रूप में लिखा जा सके, लेकिन Q नॉट इक्वल टू 0। लेकिन क्या होना चाहिए, q नॉट इक्वल टू 0, अर्थात q के जगह क्या नहीं होना चाहिए, q के जगह 0 नहीं होना चाहिए। q नॉट इक्वल टू 0, कोमा क्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पे लिया जाए तो मान लीजिए 2/3, 4/5 डॉट डॉट। लेकिन समझिए एक बात को समझिए, क्या q नॉट इक्वल टू 0 कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कि 5/7 है, क्या है, ऊपर को माने p और बटा और नीचे को क्या माने q, तो कहने का मतलब q नॉट इक्वल टू 0 मतलब q के जगह यहाँ 0 नहीं होना चाहिए। जैसे 7/0 परिमेय संख्या है, नहीं है, ये क्या कह रहा है, परिमेय संख्या q नॉट इक्वल टू 0 p बटा q के रूप में तो है, लेकिन क्या q के जगह क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ q के जगह पे क्या आ गया है, 0 आ गया है। यही हम आपसे पूछे 0/5 परिमेय संख्या है, तो आप क्या कहिएगा, परिमेय संख्या है। कहाँ, ये देखिए p बटा q के रूप में है, कहाँ 0 नहीं होना चाहिए, परिमेय संख्या में q के जगह यहाँ 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे p बटा q p के जगह 0 है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कहाँ 0 नहीं होना चाहिए, q के जगह पे 0 नहीं होना चाहिए। क्या इस बात को आप समझे कि नहीं, समझ गए। तो आइए, यही होता है कौन सी, परिमेय संख्या होता है। अगला की यदि हम बात करें तो अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, वैसी संख्या जिसे p बट्टा q के रूप में नहीं लिखा जा सके। अब बताते हैं तुमको, वैसी संख्या जिसे p बट्टे q कहला, वैसी संख्या जिसे p बट्टा q के रूप में कहला, वैसी संख्या जिसे p बट्टा q के रूप में नहीं लिखा जा सके, कोमा क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पे ले तो देखिए वो कैसा रहता है नंबर, क्या कर दे रही है सर, फेंट दे रही है पूरा मार करवा को, किसमें ही खेलना है पता नहीं चलता है, इंसान खत्म है, एक डाल देना। देखिए एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, इसमें रूट वाला आता है, कैसा आता है, रूट वाला, तुम डालना है, तुम डालो, डाला जाएगा, डालो, कौन सी वाला आता है, रूट वाला, जैसे रूट 2, रूट 3, रूट 7, रूट 5 डॉट डॉट कहेगा सर सब रूट में लिखे, लेकिन 4 का है छोड़ दिए, कहेंगे बाबू जो रूट 4 होता है ना, इसका वर्गमूल होता है कितना, 2 होता है, तो जब इसका वर्गमूल हो रहा है 2, इसका मतलब 1 बटा में 1 होगा ना, 1 सबके बटा में छुपा रहता है ना, तो 2 बटा 1 क्या हो जाता है, परिमेय संख्या हो जाता है, इसलिए मैं रूट 4 को नहीं लिखा। मैं आपसे पूछूंगा रूट 9 अपरिमेय संख्या है, कहिएगा नहीं, क्या है, कहे कि रूट 9 का वर्गमूल होता है कितना, 3, जब 3 हो गया तो बटा में क्या छुपा रहता है, 1 छुपा रहता है, अर्थात तो p बटा q के रूप में लिखा गया कि नहीं, तो क्या होगा, परिमेय होगा, इसलिए मैंने रूट 4 को नहीं लिखा, 9 को नहीं लिखा, रूट 16 को नहीं लिखूंगा, और इस प्रकार की बाकी जितना भी संख्या होगा, नंबर होगा, वो सारी क्या होगी, अपरिमेय संख्याएं होगी। आइए अब अपरिमेय संख्या के बाद देखते हैं, अपरिमेय संख्या के बाद क्या बचता है जी, बोलिए, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। इसको हम थोड़ा सा साफ कर लेते हैं और फिर देखते हैं उन सारी चीजों को। सहभाज्य संख्या, हाँ, सहभाज्य संख्या भी लिख देंगे, क्या, हाँ, अगला जो मेरा है वो है सम संख्या, क्या है,
सम संख्या जिसको कहते हैं हम लोग इवन नंबर। इवन नंबर वैसी संख्या जो 2 से पूरी तरह क्या हो जाए, कट जाए या फिर विभाजित हो जाए। कट जाए का हम कहे अपन भाषा में पढ़ावे में मजा आवेला। अब सम संख्या वैसी संख्या जो 2 से पूरी तरह क्या हो जाए, पूरी तरह कट जाए, क्या कहलाती है? बोलिए लोग अच्छी बात हमरा लिखे दो लोग। कट जाए सम संख्या, सम संख्या कहलाती है। अगर एग्जाम्पल के तौर पे ले तो 2, 4, 6, 8 जो 2 से क्या हो, पूरी तरह से क्या हो जाए, कट जाए। अब यही आपसे पूछा जाता है सबसे छोटी सम संख्या, तो क्या कहिएगा? 2 कहिएगा, क्योंकि कहाँ से सम संख्या प्रारंभ हो रहा है? कहीं से, 2 से। तो क्या कितना होगा सबसे छोटी सम संख्या? 2 होगा। कोई दिक्कत नहीं। तो आइए अगला देखते हैं हम विषम संख्या। विषम संख्या को कहते हैं ऑड नंबर। वैसी संख्या जो 2 से पूरी तरह न कटे। वैसी संख्या जो 2 से पूरी तरह न कटे क्या कहलाती है? विषम संख्या। विषम संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पे ले तो कहाँ से प्रारंभ करेंगे, बोलिए जरा? 1 से ना, 1 से ना, 1 2 से कटता है ना, कटता है। 1 3 5 7 9 11 डॉट इसी प्रकार से क्या करेंगे, बढ़ेंगे। और अब यहाँ पे हम बात करें यदि सबसे छोटी विषम संख्या की, तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आइए देखते हैं विषम संख्या हो गया जो क्या हो, 2 से पूरी तरह न कटे। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं हम अपना भाज्य संख्या। भाज्य संख्या जिसको कहते हैं हम लोग कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से कटे। क्या हो? हाँ बाबू। वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से क्या हो, कटे। वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावे किसी अन्य संख्या से कटे। अच्छा, कटे कहने का मतलब क्या है? देखिए, जैसे देखिए कटने का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए कि 2 है, तो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से कट रहा है, केवल 1 से कट रहा है और स्वयं से। एक और स्वयं करने का मतलब खुद से। लेकिन यहीं पे 4 को देखिए उठाकर, 4 1 से भी कट रहा है, स्वयं से भी कट रहा है, लेकिन क्या लिखवा है? वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावे किसी अन्य संख्या से कटना चाहिए। 4 देखिए 1 से कट रहा है ना, स्वयं से कट रहा है ना, एक अलावे जो कट रहा है सो 2 से भी कट रहा है। अमन जय वह, समझ में आया कि नहीं? तो वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कटना चाहिए, तो वो प्रारंभ होता है 4 से। कितना से? 4 से। 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, डॉट इसी प्रकार से चलेगा। देख लीजिएगा, एक और स्वयं के अलावा, हाँ बोला चावा का कुछ बोला चावा बोल लिया। वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से क्या हो, कटे। कटे भाज्य संख्या बा, ध्यान ना तो होता रहा। अगला हम देखते हैं अभाज्य संख्या, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। तो ये होता है वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावे किसी अन्य संख्या से न कटे।
अलावे किसी अन्य संख्या से न कटे। एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से न कटे कॉमा क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या। कोई बात नहीं बाबू, अभाज्य संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पे ले तो अभाज्य संख्या आप लोग बहुत सारे लोग क्या करते हैं, गलती करते हैं। वो क्या करते हैं? क्या बाबू? हो गया, क्या इंक भरा गया है। इंक भरा गया है? चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से न कटे क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक को ही सीधा बोल देते हैं अभाज्य संख्या, जो कि बिल्कुल क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। अभाज्य संख्या कहाँ चालू होता है? 2 से 2, 3, 4, सॉरी 4 नहीं, 2, 3, 5, 7, 11, 13 इस प्रकार से चलता है। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, गलती कर देते हैं, एक से ही प्रारंभ कर देते हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछा जाए तो 4 कहिएगा, और अभाज्य संख्या पूछी जाए तो क्या कहिएगा? 2 कहिएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब भाई हाँ बोलो। अब आइए, सह अभाज्य संख्या एक होता है, क्या होता है? सह अभाज्य संख्या वो होता है को प्राइम नंबर। तो वैसा दो संख्या या फिर जिसका मौसा क्या हो? 1 हो। वैसी संख्याएं जिसका मौसा क्या हो? 1 हो। वैसी संख्याएं जिनका महत्तम समापरिवर्तक मौसा कितना हो? बस बस बस। 1 हो, क्या कहलाती है? 1 हो सह अभाज्य संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? सह अभाज्य संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, 2 गो अभाज्य संख्या लीजिएगा, 2 गो अभाज्य संख्या, एक ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा? उसका मौसा 1 ही आइबे करेगा। जैसे ले लीजिए 3 और 5 ले लीजिए, 3 और 5, 5 और 7 ले लीजिए, या 5 और 7 ले लीजिए, 3, 5, 5, 7, 7, 11। अच्छा एगो बात समझिए, भाज्य एगो भाज्य और एगो अभाज्य भी रहता है तो क्या आ जाता है? 1 आता है। जैसे देख लीजिए 6 और 7 का ले लीजिए, 6 एकम 6, 1, 1 छके क्या आया? 1 एक पाया ना? हाँ। क्या नहीं रहेगा? 1 एक पाया ना, तो एगो भाज्य और एगो अभाज्य भी आता है तो क्या आ जाता है? एक उसका मौसा आ जाता है। तो कहने का मतलब क्या है? एग्जाम्पल सह अभाज्य संख्या का तो 3, 5 हो सकता है, 5, 7 हो सकता है, 7, 1, 11 हो सकता है। इस प्रकार की सारी संख्या क्या हो सकती है? हो सकती है सहअभाज्य संख्या में। तो और कुछ नहीं ना बच रहा है, होगा सब चीज। तो चलिए फिर हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में इसी नए जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।